हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करते हैं आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुश आबाद और मज़े में होंगे। अपनी रमज़ान की फोर्थ सहरी लेके आई हूँ आपके लिए, और ये सहरी की रूटीन है। सबसे पहले मैं बना रही थी कलेजी। हस्बैंड ने कहा था आज कलेजी बना लो सहरी में, तो बस मैं वो बना रही थी। उसके लिए मैंने जो स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स लिए वो आपने देखे वीडियो में। और अब जो है मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। तो मैंने तवे पे ऑयल डाल लिया, फिर मैंने लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट डाला और उसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने फ्राई किया, यहाँ तक कि उसकी जो स्मेल है वो चली जाए और एक अरोमा सा आ जाए। इसके बाद जो मेरे पास मेरे कलेजी रखी थी मैंने वो डाल दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको डीप फ्रॉस्ट होने का टाइम देती, क्योंकि आपको पता है सहरी में काम जल्दी से करने होते हैं। तो बस मैंने वो ऐसे ही डिफ्रॉस्ट हुए बगैर ही मैंने वो हल्की सी डिफ्रॉस्ट हुई थी तो मैंने वो डाल दी उसके अंदर लहसुन अदरक में। इसमें मैं भुना कुटा ज़ीरा, हल्दी, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट और ये सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। तो फिर ये जो है वो खुद ही बखुद डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। अभी देखिएगा आप 5 मिनट्स भी नहीं लगते, ये खुद ही डिफ्रॉस्ट हो जाती है। मैं तो वॉश करके रखती हूँ ना, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब मैं इसको डिफ्रॉस्ट होने का टाइम दूँ। तो मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ अपना मीट भी और ये भी, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं। तो बस मैंने इसमें ये डाल दिया और अब ये मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूँगी और फिर इसको 5 मिनट के लिए जो है वो पकाऊंगी। देन इमली का जो मैंने पल्प रेडी किया हुआ है, इमली को मैंने भिगो के रखा था तो उसका पल्प मैंने निकाल के रख दिया। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर इमली का पल्प डालूंगी, दोबारा ढक के रख दूंगी और ये इतनी मज़े की बनती है। अच्छा, कलेजी को ज़्यादा पकाते नहीं हैं, आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। कलेजी को सिर्फ 10 मिनट्स के लिए पकाते हैं, नहीं तो अगर इसको ओवर कुक करें तो वो हो जाती है हार्ड। और ये पीछे से आपको आ रही हैं बच्चों की आवाज़ें, क्योंकि दोपहर का टाइम है और बच्चे खेल रहे हैं, तो जी इनकी आवाज़ों को भी इंजॉय करें साथ साथ। ये जी देखिए फाइनल लुक। आप लोगों के पास धनिया हो तो डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। देन बस मैंने हस्बैंड के लिए और अपने लिए जो है वो जल्दी से रोटी बनाई। आप सबके डीएम्स आए हुए थे कि आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत क्यों नहीं ठीक है। तो बस जी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, कुछ पानी की कमी हो गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था। अब तबीयत बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि अगर एक दिन में एक व्लॉग नहीं आया तो एक दिन छोड़ के ज़रूर व्लॉग आएगा। बस फिर मैंने जल्दी से दोनों रोटियां बना ली, एक हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए। ज़्यादा नहीं खाते हैं सहरी में कि फिर वो पूरा दिन हैवीनेस सी रहती है। तो बस आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं, आप लोग सहरी में क्या क्या बना रहे हैं, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बहुत सारे लाइक्स भी दीजिएगा। और मेरी रेसिपीज़ को अगर फॉलो करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद मैं कंसिस्टेंट रही, तो आप बस मेरी मेहनत को देख सकते हैं और इसके बिना पे मुझे सिर्फ यही सिला दे सकते हैं कि आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बस यही चाहिए आप लोगों की तरफ से मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए और अपने फैमिली में एक दूसरे को शेयर कीजिए मेरी वीडियोस। बस यही दरख्वास्त है आपसे। और दोनों रोटियां मैंने बना ली। फिर इसके बाद हस्बैंड ने कहा कि लस्सी बना लो ताकि सारा दिन प्यास ना लगे, क्योंकि मैं तो घर में ही रहती हूँ लेकिन हस्बैंड जो है वो जाते हैं जॉब पे, तो वो आते हैं 5 बजे। तो कहते हैं कि गर्मी बहुत होती है तो प्यास लगती है, तो कह रहे थे कि आप लस्सी बना लो, तो लस्सी से जो है वो प्यास नहीं लगती है। बस मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मैंने 1 गिलास दूध लिया और हाफ़ कप मैंने दही ली और 2 चम्मच चीनी ली और बस मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। तो बेहतरीन सी लस्सी मेरी हो गई थी तैयार। बस अब मैं प्लेटिंग कर रही थी हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैंने लस्सी निकाली और रोटी के साथ अब मैं बस कलेजी को सर्व करूँगी। और यही थी मेरी आज की सहरी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब ऐसा है कि बस सुबह होने ही वाली थी, अज़ान से फ़ारिग होके नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के बस सुबह होने ही वाली थी। तो थोड़ी देर में फिर बच्चे भी उठ गए थे, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं ये लोग, 8 o'clock उठ जाते हैं। तो ये हस्बैंड इनको ऑफिस जाने से पहले मिसवाक करा रहे थे। हमें भी चाहिए कि हम टूथपेस्ट जो है ना उससे हट ही जाएं, क्योंकि इसमें केमिकल्स बहुत होते हैं।
तो ये मिसवाक जो होता है मुझे लगता है बच्चों के लिए तो ये अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे रसूल पाक का फरमान है कि मिसवाक करना चाहिए और अपने मुंह को जो है वो साफ़ रखना चाहिए, और वो भी करते थे, मिसवाक ही करते थे। तो ये तो हमारे लिए मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि अगर वो करते थे तो हमें भी करना चाहिए और उनकी ही तालीमात पे हमें अमल करना चाहिए। पहले बेटे को उन्होंने करवाया और फिर बेटी को करवाया उन्होंने मिसवाक, और फिर ये बेटा मेरा बड़े गौर से देख रहा था कि ये देखिए मम्मा बाबा क्या कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा मिसवाक करवा रहे हैं आप लोगों को। और माशाल्लाह से इनके बाबा बहुत फ्रेंडली हैं, इनकी आदि मम्मा भी जो है ना इनके वो बाबा ही हैं, सब काम इनके कर देते हैं। अगर मैं बिज़ी हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तो सारे काम यही कर रहे हैं बच्चों के, नहलाना, चेंज करवाना, ब्रश कराना, खाना खिलाना। और माशाल्लाह से दुआ कीजिएगा आप मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरे लिए, कि अल्लाह हमें हमेशा ऐसे ही खुश और आबाद रखे। इसके बाद जब ऑफ़िस से मेरे हस्बैंड आए तो वो एक बिग सरप्राइज़ मेरे लिए लेके आए, और वो सरप्राइज़ था कि वो ये मेरे लिए लव बर्ड्स लेके आए थे, जो मैं कब से कह रही थी कि मुझे चाहिए। तो वो टाले जा रहे थे कि हाँ आज ले आऊँगा, कल ले आऊँगा। लेकिन जब वो ये लेके आए तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बच्चे भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई और बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हो गई, और मेरे तो दिन ही बन गया था। जबकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इनको देख के मेरी काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई थी। बस अब इनकी हमें अच्छे से टेक केयर करनी है, क्योंकि अगर हम अपने घर में बर्ड्स रखें या एनिमल्स रखें तो उनका ख़याल भी हमें इसी तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि ये बेज़बान जानवर होते हैं, तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी चाहिए, नहीं तो अल्लाह बहुत ज़्यादा गुनाह देता है। इनके पानी का भी हमें बेइंतहा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे गर्मी भी आ रही है, तो बस। और इसके बाद ये देखिए जी मेरे बेटे को, और ये देखिए ये रस्सी से क्या कर रहा है, और मैं इसकी फ़्रॉक की रस्सी को खींच रहा है, और ये कह रहा है मम्मा मैंने इसको बकरा बना लिया, मैं इसको घुमाने जा रहा हूँ, इसको चराने जा रहा हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।